दुनिया लोग जाते थे तो एक सज्जन थे, वो अपने नाम के साथ लिखते थे फॉरेन रिटर्न। तो उनका व्याख्यान होना था तो बहुत लोग उत्सुकता से गए कि वहां से फॉरेन रिटर्न। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक सज्जन बैठे थे, बोले बड़ा नाम सुना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो फॉरेन रिटर्न सुन के आ गए, हमने इसका दूसरा अर्थ भी है। बोले क्या आप किसी को फॉरेन रिटर्न करो? जो सेवक अपने को न दिखाए, हनुमान जी अपने को छिपाते हैं। सेवक कौन जो अपने को छिपाए? तब से एक ही अंतर आया, ज्यादा नहीं। पुराने समय में हनुमान जी जैसे सेवक अपने को छिपाते थे, आजकल हम लोग छपाते हैं। थोड़ी मात्रा इधर की उधर हो गई है। अच्छा, छिपाते में छोटी मात्रा हटते ही छिपाते शब्द छपाते बन जाता है। और हमारे अहंकार को छोटी मात्रा स्वीकार ही नहीं होती, छोटी मात्रा तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वो छिपते हैं, हम छपते हैं। और कहते ये जरूर छापो कि हम कहाँ गए थे, कहाँ होकर आए। बल्कि दूसरा कोई होता नहीं। अब छपने का जमाना तो गया, छपने तक तो ठीक। अब तो कहते सीधे दिखाओ कि हम कहाँ हैं। और लोग कहते हमने वहां बैठे बैठे देखा। अरे भैया ये अच्छा है, लेकिन हम आए थे भगवान को दिखाने के लिए कि अपने को दिखाने के लिए? एक सज्जन ने एक बार मुझसे कहा कि आप सब पर टिप्पणी करते हो, जरा अपने बारे में सोचकर बताओ। तो हमने कहा बोलो। कहने लगा आप लोग इतनी कथाएं करते, उनमें से एक आप भी हो। कहा भगवान की सेवा करते। तो बोले पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, और होती थी तो इतने ताम झाम से नहीं होती थी ना। फिर लेकिन बोले वो उस समय जो सुख शांति थी सत्संग में, आज नहीं मिलती। क्यों? तो हमने कहा कि बात तो ठीक है, विचार तो करना ही चाहिए। तो मुझे उस समय भगवान ने जो सुझाया सो मैंने उनसे कहा। मैंने कहा भैया हम लोग जब अपनी तरफ देखते हैं, अपनी बिरादरी की तरफ देखते हैं, तो एक ही बात समझ में आती है कि उस समय कथाएं होती थी, आज भी कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, लेकिन अंतर यही है तब व्यक्ति माध्यम होता था ईश्वर के प्रचार के लिए। आज व्यक्ति ने ईश्वर को माध्यम बना लिया है अपने प्रचार के लिए। कई लोग एक सज्जन पाठ कर रहे थे श्री हनुमान चालीसा का, तो पढ़ने में उनसे बार बार अशुद्धि हो जाए। उसमें है ना, सब चुगला है तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक का को डरना। तो जल्दी जल्दी में पढ़े तो रक्षक ना पढ़े, बार बार गए सब चुगला है तुम्हारी सन्ना तुम राक्षस का को डरना। हनुमान जी कहे तुम रक्षक नहीं, तुम राक्षस का को डरना। तो जो धोती मां हमने, अरे हमका ये देवता, बोले आप देवता क्यों कह रहे हैं, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। हमका हनुमान जी को राक्षस कह रहे हैं, तो तुम देवता ही हुए फिर। अरे हनुमान जी का दैन्य है कि वे अपने को मच्छर समझते। अच्छा मच्छर कितना उड़ सकता है? थोड़ा बहुत, माछी उड़े आकाश, लेकिन हनुमान जी इतने उड़े कि समुद्र पार कर गए। लेकिन फिर भी अपने को मच्छर समझते हैं कि यह तो भगवान की कृपा है, नहीं क्या मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं समुद्र पार कर जाऊं, संसार समुद्र पार कर जाऊं। यह उनका दैन्य है कि वे अपने को मच्छर समझते हैं, और हम जितने मच्छर हैं हम अपने को शेर समझते हैं। एक आदमी खड़ा तो आगे न बढ़े, ऐसे खड़ा। दूसरे का क्या हुआ भैया, कौन हो? सो बोला शेर सिंह। बोले पिता का नाम? का शमशेर सिंह। का कंधे पे क्या रखे हो? बोले बंदूक। बोले फिर आगे क्यों नहीं बढ़ते? बोले कुत्ता भौंक रहा है। शेर सिंह, शमशेर सिंह, बंदूक, कुत्ता की मारे आगे नहीं जा रहे। ये अपने एक बार एक हाथी बीमार हुआ, हाथी तो हाथी का अस्पताल तो
विशेष ही होगा। बड़े बड़े पलंग बनाए गए जिसमें हाथी को लिटाया गया। तो एक पलंग खाली था, एक चींटी आई उस पे आके बैठ गई। चींटी से पूछा कि तुम क्यों आई? बोले मैं तो इसीलिए आई कि हाथी को खून की जरूरत पड़े। एक हाथी की सूंड पर चींटी चढ़ रही थी सामने से, तो दूसरी चींटी ने दौड़ लगाई, वो पूंछ पर से चढ़ने लगी। तो कहिए क्या करे? बोले देख रहे हो सूंड पर चढ़ रही है तो तुम पूंछ से क्यों चढ़ रही हो? बोले हाथी का संतुलन न बिगड़ जाए। चींटियां हाथी का संतुलन बनाती हैं। सेवक मैं उसी को मानता हूँ तुलसीदास जी महाराज के अनुसार, जिसमें इतना दैन्य हो कि बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी जो अपने को मच्छर की तरह समझे। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता न मान लिया। अरे बोले वो छोड़ो, सीधी बात बोलो। अब सीधी क्या? बोले जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई जो राम जी ने उन्हें दी थी कि सीता जी को दिया था? क्योंकि मच्छर इंदौर तक पे आज हमारे साथ मौजूद है पार्षद उम्मीदवार धोनी जी। अरे अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होना तो एक दोस्त है तुम्हारे जो हमेशा साथ। मेरा बाल खुल गया, नाक तो हमारा बन गया, तुम अगर पार्षद बन गया होता यार तो। अरे पार्षद छोटी चीज है, अपन मतलब विधायक